नमस्कार दोस्तों, इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। आज के समय में दुनिया के कई सारे बड़े शहरों में नाइट लाइफ है। नाइट लाइफ के तहत शहरों के अंदर रात के समय में रेस्टोरेंट, क्लब, बार्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट, थिएटर समेत कई सारी स्ट्रीट फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं। ज्यादातर ये एंटरटेनमेंट से संबंधित होती हैं। दुनिया में ज्यादातर बड़े शहरों के अंदर ये फैसिलिटीज हैं, जिससे इनकी इकोनॉमी को भी लाभ होता है। भारत में मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, इन सिटीज में नाइट लाइफ है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट शहरों के अंदर नाइट लाइफ पर ड्राफ्ट भी बना रही है ताकि उसको और बेहतर किया जा सके। इसके डेवलपमेंट से ये इकोनॉमी को लाभ देगा। तो ये भारत के कुछ बड़े शहर थे जहाँ पर नाइट लाइफ है। लोग यहाँ पर एजुकेशन, जॉब्स के लिए माइग्रेशन भी करते हैं। क्या आपको पता है कि भारत के अंदर कितने सारे कस्बे और बाजार हैं? शायद ही आपको इसके बारे में जानकारी होगी। इन कस्बों और बाजार की इकोनॉमी 5-6 बजे के बाद बंद हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसको समझेंगे। उत्तर प्रदेश में 350 तहसील हैं। तहसील के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, बाजारें आती हैं और कस्बे भी आते हैं। तो दोस्तों, जो कस्बे होते हैं वो किसी तहसील के अंदर एक अर्बनाइज क्षेत्र होता है जहां पर पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल समेत कई सारी फैसिलिटीज होती हैं। वहीं जो बाजार होते हैं वहां पर भी जो ज्यादातर जरूरत का सामान होता है उनसे संबंधित दुकानें होती हैं। और अगर बात करी जाए, यहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे तहसील लेवल पर। कस्बों के अंदर ज्यादातर दुकानें फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, रिपेयरिंग इनसे संबंधित होती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा बिजनेस फूड का होता है, जिसे आज हम समझेंगे। और इसमें खासकर इंडियन स्नैक्स होते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर फॉरेन स्नैक्स का भी प्रचलन हो रहा है। इन बिजनेसेस के बढ़ने से उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। तहसील के अंदर अमीर और गरीब आते हैं, या सरल भाषा में कहे तो सेविंग करने वाले एवं खर्च करने वाले दोनों प्रकार के लोग आते हैं। परंतु यहाँ पर पैसे की बचत करने वाले लोग ज्यादातर आते हैं। तहसील में अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें परिवर्तन आ रहा है। अगर परचेसिंग पावर ज्यादा होगी रूरल एरियाज में तो इन तहसीलों की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। लोकल लेवल पर बात करें तो फूड इंडस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम फूड प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ठेले, दुकान, छोटे रेस्टोरेंट, इवन छोटे होटल में भी जो चीजें बेची जा रही हैं उनकी बात करते हैं। आज से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हिस्सों में इवनिंग के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती थी। इसके 2 कारण थे। पहला था लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो तहसील और कस्बों में काम करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर गाँव से संबंधित होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण और बुरे लॉ एंड ऑर्डर के कारण उन्हें जल्द ही घर जाना होता है। मिनिमम उनका घर वहां से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो सकता है। और अगर रूरल एरियाज की बात करें तो यहाँ पर सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। इसीलिए ज़्यादातर जो दुकानदार होते हैं वो 6 बजे के बाद अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। जैसे ही सूरज अस्त होता है वैसे ही दुकानें वहाँ पर बंद होना शुरू हो जाती हैं। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी समस्याएं थी, जिस कारण भी ये होता था। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत बड़ी थी और मेरे ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा ये सबसे बड़ा मुद्दा था। 6 से 7 बजे के बाद यहाँ पर ज्यादातर दुकानें बंद हो जाती थी। करीब 4 से 5 घंटा जो इन कस्बों और बाजारों की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता था वो उस प्रकार से यूटिलाइज नहीं हो पाता था। छोटे दुकानदारों को काफी लॉस होता था। यहाँ पर हम सभी को ऐड करते हैं, इसमें अमीर दुकानदार, छोटे दुकानदार सभी शामिल हैं। 6 से 10 का जो टाइम पीरियड होता है ये एंटरटेनमेंट, फूड इंडस्ट्री इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंडिया के अंदर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। तो एक तरीके से केवल 1 घंटे का जो समय होता है वहीं पर खरीद फरोख्त होती है। 6 से 10 की इकोनॉमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। करीब कस्बे और बाजार 10 से 11 बजे तक खुल सके प्रॉपर फैसिलिटीज के साथ। दोस्तों, अक्सर हम सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट की इकोनॉमी इन सब की बात करते हैं, लेकिन रूरल एरियाज का भी उतना ही महत्व है जितना इनका महत्व है। क्योंकि आज के समय में भी रूरल एरियाज बहुत सारी चीजों में इन अर्बन सिटीज की मदद करता है, लेकिन इन चीजों पर बहुत कम चर्चा की जाती है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है और इस कारण इन कस्बों की इकोनॉमी में भी बढ़त आई है। हालांकि शॉर्ट टाइम पीरियड में इसका उतना असर नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। जब तहसीलों के अंदर बाजारों और कस्बों में कंपटीशन बढ़ेगा, यहाँ पर नई दुकानें खुलेंगी और आपस में कंपटीशन बढ़ेगा। तहसील के अंदर एक मुख्य सड़क होती है जो कई सारे गाँवों को जोड़ती है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बहुत ज्यादा अहम है ताकि कारोबारी निश्चिंत होकर अपने गांव जा सके। दोस्तों, रूरल एरियाज में परचेसिंग पावर बढ़ी है। इस कारण तहसील बाजार की जो दुकानें, कस्बे हैं, यहाँ पर बिक्री बढ़ रही है, जिससे यहाँ पर लोगों को लाभ हो रहा है। हालांकि ये परचेसिंग पावर अर्बन एरियाज के मुकाबले काफी कम है, लेकिन फिर भी अगर परचेसिंग पावर बढ़ रही है तो इससे सभी को फायदा होता है। उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज के पास इतनी संभावना है कि ये आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, भारत के अंदर एक राज्य है सिक्किम, जो कि उतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, फिर भी इसकी जीडीपी पर कैपिटा
काफ़ी अच्छी है और यहाँ के लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं। इसका कारण है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग आत्मनिर्भर हैं, खुद का निर्माण करते हैं और खुद का उपयोग करते हैं। रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने सारे स्टेट्स हैं, लेकिन अगर उनकी हम अगर जीडीपी को ध्यान से देखें तो वहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है और वहाँ पर भले ही एजुकेशन फैसिलिटीज काफ़ी कम हो, फिर भी वहाँ पर लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा वहाँ पर भी बहुत कम पॉवर्टी है। लेकिन जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है। इसका कारण ये है रूरल लेवल पे जो इकोनॉमी है वो सही से डेवलप नहीं हुई है और इसके अलावा कभी इस पर प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने से उत्तर प्रदेश के अंदर धीरे धीरे ये इकोनॉमी अच्छी हो रही है और आज के समय में ज़्यादातर तहसीलों के अंदर जो कस्बे हैं, बाजारें हैं, वो 10 बजे तक खुल रही हैं। तो जो 2-3 घंटे का फ़र्क आया है, इससे काफ़ी लाभ होता है क्योंकि इन रूरल एरियाज़ में लोगों की जब इनकम बढ़ेगी तो वो बेहतर एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे पाएंगे अपने बच्चों को। इसके अलावा पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे जिससे परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी और इन क्षेत्रों की ग्रोथ भी होगी। इसी अन्य वीडियो में हम लॉ एंड ऑर्डर के और भी महत्व को समझेंगे और कुछ स्टोरीज बताएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बुरा था। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।